हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं फेडोर डोस्टोवस्की, एक बहुत फेमस रशियन राइटर, उनकी नोवेला गैम्बलर के बारे में। ठीक है, 160 पेज की कहानी है, बहुत लंबी नहीं है कहानी, लेकिन बहुत पावरफुल कहानी है। ये कहानी डोस्टोवस्की की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, क्योंकि रियल लाइफ में डोस्टोवस्की को गैम्बलिंग का एडिक्शन था, और वो एडिक्शन बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट इतना था कि इनके पब्लिशर ने कई बार इनको एक साथ सारा पैसा दे दिया था। मान लीजिए सुबह 1000 रूबल दिए, शाम तक 1000 रूबल इनके ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि जुए में हार जाते थे। पहली चीज़ ये। सेकंड, इनकी लाइफ में एक लव अफेयर हुआ पॉलिना नाम की लड़की के साथ, तो उसके बारे में भी है पूरा इस कहानी में। तो मोटा मोटा अगर बोलूँ, पहली चीज़ तो डोस्टोवस्की की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है कहानी। सेकंड, इस कहानी का मोटिव क्या है? इस कहानी का मोटिव ये है कि कैसे जब आदमी एडिक्ट होता है, ठीक है, एडिक्शन वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो एडिक्शन आपको किसी इंसान का भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें दिखाया है कैसे जो पॉलिना है, जिससे जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस कहानी में, उसको प्यार होता है, तो वो उस लड़की के लिए भी एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर वो एडिक्शन आपको गैम्बलिंग का हो सकता है, वो ड्रग्स का हो सकता है, वो अल्कोहल का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो मोस्टली ये दिखाने की कोशिश कर रहा है राइटर कि जब एडिक्शन आदमी को होता है तो कैसे वो एडिक्शन उसके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है, और उसकी साइकोलॉजी, उसकी जो मेंटल स्टेट होती है वो कैसे होती है। तो ये डोस्टोवस्की की तो काबिलियत है कि वो इनर स्टेट जो है इंसान की, वो बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। तो अब इस कहानी में ना दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर तो एलेक्सी है। एलेक्सी एक लड़का है 25 साल का, और वो एक वेल्दी फैमिली में, एक जनरल की फैमिली है, वहाँ पे ट्यूशन टीचर है। और सेकंड जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक लड़की है पॉलिना, वो जनरल की स्टेप डॉटर है, और उसको एलेक्सी बहुत ज़्यादा लाइक करता है। लाइक भी ऐसे करता है कि ऑब्सेसिव लेवल पे उसका लाइकिंग है, बिल्कुल बिल्कुल दीवाना है। ठीक है, बिल्कुल मतलब प्यार में उसके पागल है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तब होता क्या कहानी में कि जो पॉलिना है, कहानी में दिखाया गया एक जगह कि पॉलिना के पास थोड़ा पैसे की कमी हो जाती है, तो उसको बुलाती है एलेक्सी को, उसको बोलती है कि ये कुछ पैसे मेरे पास बचे हैं, तो तुम इस पैसे से जाके गैम्बल करो, जुआ खेलो। तो अब एलेक्सी जो था, उसको गैम्बलिंग का एडिक्शन था, और उसने ऐसा यकीन दिला रखा था खुद को भी और अपने आसपास वालों को भी कि वो गैम्बलिंग में जीतेगा, वो हार नहीं सकता, उसका हारना इम्पॉसिबल है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में वो जीतेगा ही जीतेगा, ऐसा भरोसा उसको खुद अपने ऊपर था, और अपने आसपास वालों को भी उसने ऐसा भरोसा करके दिखा दिया था। तो जो पॉलिना है, पॉलिना को क्योंकि मैंने बोला पैसे की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत उसको क्यों है ये आगे जाके कहानी मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसको बुला के कहती है कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तुम ये पैसे पकड़ो और जाके गैम्बल करो। तो अब जो एलेक्सी है वो कैसीनो में जाता है और उस पैसे से गैम्बल करता है। पहले छोटे छोटे अमाउंट से खेलता है, और उसको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसको लगता है कि मैं, बाकी जो लोग हैं यहाँ पे, ये तो सब ऐसे ही खेल रहे हैं, ये तुक्का मार रहे हैं, पर मैं तुक्का नहीं मार रहा, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, मेरे पास एक वेल डिफाइंड एक प्लान है। तो मैं छोटे से खेलूंगा, फिर धीरे धीरे से अमाउंट को बड़ा करता जाऊँगा, मैं ऐसे रैंडमली नहीं खेल रहा, मेरे पास एक फॉर्मूला है जीत का। तो उसको ऐसा भरोसा होता है अपने ऊपर। ठीक है, वो बोलता है कि बाकी लोग हैं ये तो बेवकूफ़ हैं, ये तो ऐसे ही रैंडमली खेल रहे हैं, हार जाएंगे, लेकिन मैं नहीं हार सकता क्योंकि मैं वेल प्लान्ड वे में खेल रहा हूँ। तो ऐसा उसको भरोसा है। धीरे धीरे पहले स्मॉल अमाउंट से खेलता है, धीरे धीरे जीतता है, फिर जीतता जाता है, और एंड में आते आते वो काफ़ी पैसा जीत लेता है। ठीक है, तो वापस जाता है, पॉलिना को पैसे दे देता है। पॉलिना उसका शेयर देती है एलेक्सी को, तो एलेक्सी कहता है कि मैं ऐसे शेयर नहीं रखूँगा। ठीक है, तुमने सिर्फ मुझे बोला था खेलने को, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आगे से अपने पैसे से ही खेलूँगा। तो यहाँ पे एक तो ये मालूम पड़ रहा है कि जो एलेक्सी है वो गैम्बलिंग को लेके एडिक्ट है। सेकंड, उसको अपने ऊपर एक ब्लाइंड बिलीव है कि वो हार नहीं सकता। ठीक है, वो किसी तरह से जो कैसीनो का गेम है, ये वो उसको ट्रैक करके जीत जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है, तो ऐसा उसका बिलीफ होता है। अब सेकंड एक चीज़ दिखाई गई है कि जो पॉलिना और एलेक्सी का जो रिलेशन है, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा रिलेशन है। एलेक्सी को ऐसा लगता है कि जो पॉलिना है उससे प्यार नहीं करती, वो उसको बहुत ही इन्फीरियर समझती है, वो उसको एज अ स्लेव ट्रीट करती है, उसको ह्यूमिलेट करती है, उसको ऐसा लगता है एलेक्सी को। ठीक है, लेकिन एलेक्सी जो है वो उसके प्यार में पागल है। ठीक है, बहुत ही ऑब्सेसिव लेवल पे पागल है। सो पूरे टाइम जो उसके थॉट्स से कंज्यूम रहता है, उससे बाहर नहीं आ पाता उसके थॉट्स से। ठीक है, वो इस चीज़ को समझता भी है कि जो पॉलिना है वो उसको सिर्फ मैनिपुलेट करती है, एक्सप्लॉइट करती है, बट फिर भी वो रेजिस्ट नहीं कर पाता उसको, पॉलिना को। एक जगह होता है कि वो पॉलिना को बोलता है, कहीं घूम रहे हैं पॉलिना और एलेक्सी, तो एलेक्सी बोलता है पॉलिना को कि मैं प्यार में तुम्हारा इतना दीवाना हूँ कि कल को तुम मुझे बोलोगी कि मैं इतने ऊंचे पहाड़ से या किसी एक बहुत क्लिफ से वहाँ से भी कूद जाऊँगा।
ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे लिए किसी भी एक्सट्रीम में जा सकता हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ठीक है, इस तरह की बातें करता है। तो और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि कई बार जो एलेक्सी है उसके इंटरनल थॉट्स चल रहे हैं, उसको बड़ी हेट्रेड भी आती है पॉलिना पे। हेट्रेड इसलिए आती है क्योंकि वो अपने आप को इतना डाउन कर लेता है पॉलिना के आगे, और पॉलिना उसको दिखाई दे रहा है कि पॉलिना उसको सिर्फ मैनिपुलेट कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, और वो उसको एज अ स्लेव ट्रीट कर रही है। शी इज़ नॉट ट्रीटिंग हिम एज अ मैन, ठीक है, उसको एज अ मैन भी ट्रीट नहीं करती, लेकिन फिर भी वो अपनी बेइज्जती करा के बार बार जाता है। तो उसकी वजह से उसको ना फिर खुद पे गुस्सा आता है, पॉलिना पे गुस्सा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉस्टोव्स्की दिखा रहा है कि एक ही इंसान के अंदर, एलेक्सी के अंदर, एक दूसरे इंसान के लिए एक ही टाइम पे दो साइमल्टेनियस इमोशंस चल सकते हैं। पैशनेट लव भी चल सकता है और इंटेंस हेट्रेड भी चल सकती है। फिर कहानी में जो पॉलिना होती है वो उसको टेस्ट करती है, एलेक्सी को। टेस्ट क्या करती है, सिर्फ उसका मजाक उड़ाती है, या उसको सिर्फ मज़े लेने के लिए, चेक करने के लिए उसको बोलती है कि हाँ, तो तुम उस दिन कह रहे थे कि तुम तो मेरे लिए पहाड़ से कूद जाओगे और यहाँ से कूद जाओगे, ठीक है, मेरे लिए जान भी दे दोगे, तो आज मैं तुम्हें एक काम देती हूँ, करके दिखाओ। तो अब जो एलेक्सी होता है वो सुनता है उसकी बात, उसको देखता है, और वो समझ भी रहा है कि ये सिर्फ मुझे मैनिपुलेट कर रही है, इस तरह से मेरा मजाक उड़ा रही है। तो अब पॉलिना भी इस तरह से उसको देख रही है, उसको मालूम भी पड़ रहा है कि जो गेम, शी इज़ जस्ट प्लेइंग अ गेम, वो ट्रिक प्ले कर रही है, लेकिन वो मजबूर है। जब पॉलिना उसके सामने आती है तो वो सब कुछ भूल जाता है, उसकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ पॉलिना ही एग्जिस्ट करती है। वो उसके ब्रेन को ना ऐसा किसी चीज़ ने हाईजैक कर लिया है, ठीक है। और ये सेम चीज़ तब भी होती है जब वो कैसीनो में है। कैसीनो में बहुत बार उसको लगेगा अभी कहानी में आगे कि शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो रोक नहीं पाता अपने आप को। वो एक अजीब सा, एक मैग्नेटिक सा पुल है, इनविजिबल सा पुल है उस चीज़ की तरफ। तो वो कैसीनो में भी है और वो इंसान की तरफ भी है। वो एडिक्शन कैसीनो के लिए भी है, वो एडिक्शन पॉलिना के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेट है उसका, वो एक्सट्रीम में चलता है एलेक्सी। क्योंकि रियल लाइफ में डॉस्टोव्स्की भी ऐसे ही थे, ठीक है। तो वो एलेक्सी के फॉर्म में वो दिखा रहे हैं। एलेक्सी एक तरीके से डॉस्टोव्स्की है। तो पॉलिना कहती है एक काम करो, ये सामने ना, वहाँ पे ना एक बंदा जा रहा था जो कि बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक क्लास का था, बैरन नाम है उसका, और वो अपनी वाइफ के साथ था, अराउंड 45 ईयर्स का है। तो पॉलिना कहती है कि ये बंदा है, बड़ी एरिस्टोक्रेटिक क्लास का है, नोबल क्लास का है, तो तुम एक काम करो, उसकी वाइफ के सामने जाके ना, उसने वहाँ रशिया में हैट पहनते हैं, ठीक है। तो वो कहती है पॉलिना कि जाके अपनी हैट को ना टिप करो, मतलब हैट को लेके ऐसे ऐसे करना होता है, टिप करना होता है। वो कहती है जाके टिप करो, तो इस तरह से करो। एक तरह करना, सड़क पे पब्लिक प्लेस है, पब्लिक पार्क के सामने, वहाँ पे एक ड्रामा करने को कहती है वो, ठीक है, ताकि इसका मजाक सा उड़े। अब उसको इंटरनली फ्रस्ट्रेशन तो है, गुस्सा तो है कि इसने मुझे कैसा काम बोला है, लेकिन वो कहती तुम तो कहते मुझसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो आज करके दिखाओ फिर, ठीक है। तो तुम मजाक से डर क्यों रहे हो, अपना मजाक उड़वाने से डरते क्यों? अगर सच्चा प्यार करते हो तो करके दिखाओ। तो चला जाता है, कहता है ठीक है मैं करके दिखाऊंगा, गुस्से में, लेकिन जाता है प्रूफ करने के लिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। पहुँच जाता है तो वहाँ पे जो वाइफ होती है बैरन की, ठीक है, बैरनेस है वहाँ पे होती है, उसके सामने जाता है, ऐसे टोपी उतार लेता है और बैरनेस को बोलता है कि मैम आई एम योर स्लेव। तो इस तरह से ड्रामा करता है। वहाँ पब्लिक है, भीड़ है, लोग देख रहे हैं क्या कौन आदमी है, ऐसे सड़क पे, बीच सड़क पे ऐसे नाटक कर रहा है, और जिसके सामने कर रहा है वो बड़ी पहुँची हुई महिला है, हाई रैंक की महिला है, ठीक है, शी इज़ अ एरिस्टोक्रेटिक वुमेन। तो होता क्या है, वो पीछे वो बैरन आ रहा होता है, उसका हस्बैंड आ रहा होता है बैरनेस का, वो देखता है, वो कहता है यार ये क्या बंदा है, ऐसे सड़क पे, बीच सड़क पे ड्रामे कर रहा है, तो वो उसको चिल्लाता है, ठीक है। तो आगे से ये भी कह देता है, वो कहता है हाँ भाई, वो कहता है हाँ हाँ देख लूँगा। तो उस तरह से क्या है, एक पब्लिक में एक ड्रामा क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो बड़ी बेइज्जती सी भी लगती है उसको, उस टाइम तो कर देता है, लेकिन फिर बाद में बड़ी उसको बेइज्जती महसूस होती है अपनी एलेक्सी को, मैंने क्या कर दिया। और जो पॉलिना है वो हंस रही है, वहाँ दूर खड़ी है, स्माइल कर रही है, सरकास्टिक से स्माइल है उसके चेहरे पे। फिर वो वापस आता है सब करके, एक तरह से पब्लिक उसने अपना एम्बेरसमेंट करवा लिया, ठीक है, एक ह्यूमिलेशन हो गया पब्लिक। आता है वापस तो पॉलिना कहती है ठीक है अब जाओ, घर जाओ, मतलब उसने टास्क अकम्प्लिश कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो उसको कुछ ऐसा अप्रिशिएट नहीं कर रही कि तुमने मेरे लिए करके दिखाया। उसको कहती है हाँ ठीक है चलो अब तुम जाओ, अपने रास्ते जाओ। तो फिर उसको वो गुस्सा आता है, उस पर हेट्रेड होती है कि यार मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन ये तो मुझे कुछ समझती नहीं है, शी ट्रीट्स मी वेरी अनफेयरली, और मुझे बहुत पुअरली ट्रीट करती है, मुझे मैन समझती नहीं है, बेवकूफ़ समझती है मेरे को। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जैसे जैसे स्टोरी जाएगी आगे और कैरेक्टर्स भी आएंगे और कहानी में काफ़ी इसमें ट्विस्ट भी आएगा। तो अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी सबके साथ भी शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।